आमर जिते भी टेरिटोरियल पुलिस स्टेशन रही से जो स्टाफ रही से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माने रही से समस्त को आमे साइबर क्राइमटा केमती इन्वेस्टिगेट हो पारिबो से विषय रे सिखलाई देवा को आमे आज प्रयास आरंभ करूँ से कॉन्स्टेबल माने भी अच्छा एएसआई एसआई इंस्पेक्टर डीवाईएसपी एडिशनल एसपी समस्त सबू रैंकर ऑफिसर माने से आज पार्टिसिपेट करुँच आमर चेष्टा अच्छी बहुत कम समय रे आमे आमर लोक को आमर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उचित परिमाण रे आमे सिखलाई देबू जेमती से माने साइबर क्राइम को वर्कआउट करी पारिबे इन्वेस्टिगेट करी पारिबे। तो ये जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है इसमें 4 अलग अलग बैचेस में हम अपने स्टेट के अधिकारियों और ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे साइबर इंटेलिजेंस में। तो हम वहाँ 15-15 दिन के प्रशिक्षण करके थाने के हर ऑफिसर को सक्षम करेंगे कि वो अगर उस पर कोई पीड़ित आए तो वो उसको एड्रेस कर सके। कि शुरू में आपको पैसा देते भी हैं, आपने 10,000 लगाए वो उसको 20 कर भी देते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही आपका पैसा बढ़ता है आपको वो धोखा दे देते हैं। एआई के आने से अपराधी ने भी एआई को पकड़ लिया है, तो वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना के भेज रहा है कि वो जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे फ़ोन के OTPs SMS उसके पास जाने लगेंगे। आजकल हैकर्स हमारे ईमेल हैक करके eSIM को स्वैप कर लेते हैं। तो अगर आपको eSIM की जानकारी नहीं है तो कृपया अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके सीखें कैसे चलती है, कैसे यूज़ किया जाता है, वरना वो आपको धोखा दे देंगे। और अगर मेरी सिम किसी और के पास पहुंच गई तो मेरा तो खाता, मेरा बैंक सब मेरे सिम से जुड़ा हुआ है, वो निकलता चला जाएगा। सरकारी मैसेज आएगा तो -G लगा होगा, मतलब गवर्नमेंट, और ये वाला अटैचमेंट अपराधी को नहीं मिलेगा। यानी कि जब अपराधी तुम्हें SMS करेगा ना उसके आगे -S होगा, ना T होगा, ना माइनस का निशान होगा। यही एक पहचान होगी कि ये मैसेज नकली है। अपन माने जानी चलती साइबर क्राइम टा पूरा देश रे बड़ी बड़ी चली से ओडिशा पुलिस निजको प्रस्तुत करुची। आम राज्य रे 14टा साइबर पुलिस स्टेशन रही निकट अतीत रे राज्य सरकार 20टा साइबर पुलिस स्टेशन और सैंक्शन करी से सब साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित कर टाइम लगे बट ता भितरे आमर जिते भी टेरिटोरियल पुलिस स्टेशन रही से जो स्टाफ रही से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माने रही से समस्त को आमे साइबर क्राइमटा केमती इन्वेस्टिगेट हो पारिबो से विषय रे सिखलाई देवा को आमे आज प्रयास आरंभ करूँ। आज 4टा वर्कशॉप करा जीवो और तापरे आमर विचार अच्छी आसंता 10-15 दिन परे आमे सबू जिला रे सबू रेंज ऑफिस रे से वर्कशॉपटा ऑर्गेनाइज करा जीवो। साइबर इन्वेस्टिगेशन और से जो आमर सिखलाई अच्छी सेटा रैंक न्यूट्रल से कांस्टेबल रू नहीं के सबू रैंकर ऑफिसर माने से भाग नहीं पारिबे। आज भी आजिरा वर्कशॉप रे सबू जिला रू प्राय पार्टिसिपेशन अच्छी से कांस्टेबल माने भी अच्छा एएसआई एसआई इंस्पेक्टर डीवाईएसपी एडिशनल एसपी समस्त सबू रैंकर ऑफिसर माने से आज पार्टिसिपेट करुँच। आमर चेष्टा अच्छी बहुत कम समय रे आमे आमर लोक को आमर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उचित परिमाण रे आमे सिखलाई देबू जेमती से माने साइबर क्राइम को वर्कआउट करी पारिबे इन्वेस्टिगेट करी पारिबे। और जो लोक माने साइबर फ्रॉड रा शिकार होउचंती सेत्रे आमे गोटे ब्रेक लगाई पारिबू और जो अपराधी माने सेत्रे संश्लिप्त होचंती सेमानुक आमे धरी पारिबू। ता छड़ी के क्राइम इन्वेस्टिगेशन समय रे साइबर इन्वेस्टिगेशन समय रे ता संगे संगे आमे साइबर हाइजीन विषय रे भी अवेयरनेस क्रिएट करवा को चेष्टा करूँ। आमर समस्त पुलिसकर्मी मानों को हमें ज्ञान देवा को चाहूँ केमती से माने निज को साइबर अपराध रू सुरक्षित रखी पारिबे और से ही कैंपेन को हमें फर्दर आगू नहीं जीवू जमती सबू नागरिक माने भी से सचेतन ही पारिबे। आज क्राइम ब्रांच तरफ ये प्रयासटा आरंभ हुई और आसंता दिन मानकर एटा को हमें और वृत्त परिमाण रे हमें आगू नहीं जीवू। धन्यवाद। आज जिस तरह से आज साइबर अपराध बढ़ रहा है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को और अपडेट करें और उसमें साइबर इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा योगदान प्ले कर रहा है अपराधियों तक पहुंचने में। तो ये जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है इसमें 4 अलग अलग बैचेस में हम अपने स्टेट के अधिकारियों और ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे साइबर इंटेलिजेंस में। और इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, करीब 6 मॉड्यूल्स चलेंगे और ये पूरा 6 घंटे का प्रशिक्षण है। इसमें हैंड्स ऑन भी करेंगे, मतलब ये लोग प्रैक्टिकल कर करके एक एक बार देखेंगे
और हम उम्मीद करते हैं, जैसा अभी साहब ने कहा, डीजीपी साहब ने, महोदय ने, कि हम इसको पूरे रेंज और डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना चाहते हैं। तो हम वहाँ 15-15 दिन के प्रशिक्षण करके थाने के हर ऑफिसर को सक्षम करेंगे कि वो अगर उस पर कोई पीड़ित आए तो वो उसको एड्रेस कर सके। सर, अभी आप कौन-कौन तरीके के जो साइबर फ्रॉड आप देख रहे हैं और आगे आने वाला क्या कौन सा तरीका है जो आप ट्रेनिंग में उनको बताने? इस समय जो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, एक तो व्हाट्सएप हैकिंग देखी जा रही है, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक कहते हैं इसे, कि आपका व्हाट्सएप हैक करके आप ही के मित्रों को फंसाया जाए। दूसरा, नकली शेयर ट्रेडिंग में बहुत लोगों को फंसाया जा रहा है और एआई का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके नकली वीडियो बना के कि हमारा 10,000 लगा था 10 लाख हो गया, हमारा इतना पैसा दुगना। और ये लोग करते क्या है कि शुरू में आपको पैसा देते भी हैं, आपने 10,000 लगाए वो उसको 20 कर भी देते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही आपका पैसा बढ़ता है आपको वो धोखा दे देते हैं। वर्क फ्रॉम होम, कई लोग घर बैठे सोचते हैं हम पैसा कमा सकते हैं इंटरनेट से, उनको झांसा दिया जा रहा है। आज आपने पढ़ा होगा भुवनेश्वर पुलिस ने एक बहुत अच्छा अपराध का खोला और 2 अपराधियों को पकड़ा है जिन्होंने एक आदमी को लाखों रुपए के लिए ठगा। जब वो बेचारा पेट्रोल पंप खोलना चाहता था तो उन्होंने एक नकली वेबसाइट बना के उसे ठग लिया। तो आज इस तरह के अपराध जो धोखाधड़ी के हैं वो देखे जा रहे हैं। तीसरा, डिजिटल अरेस्ट, जबकि अभी आईजी साहब ने बताया कि हमारी स्टेट में इसके आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन आज भी एक आम आदमी से जब कॉल आती है ना कि हम टेलीफोन अथॉरिटी से बोल रहे हैं आपका सिम गलत अपराध में पाया गया है, वो पता नहीं क्यों डर जाता है। 1 दबाइए 9 दबाइए और उसके बाद वो उनको फंसाता चला जाता है। तो ये अपराध देखे जा रहे हैं। दूसरा, मोबाइल हैकिंग के बहुत अपराध सामने आ रहे हैं। एआई के आने से अपराधी ने भी एआई को पकड़ लिया है, तो वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना के भेज रहा है कि वो जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे फ़ोन के OTPs SMS उसके पास जाने लगेंगे। तो आज साइबर हाइजीन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन्स को अपडेटेड रखें, अनजान ऐप्स को डाउनलोड ना करें। अपने सारे खातों पे आप सुरक्षा सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ आपको एक शब्द दिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमेशा ऑन रखिए। जीमेल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक। अब फेसबुक पे क्या तरीका है, आप ही के मित्र का मैसेज आएगा मेरे लिए वोट करो, क्लिक हेयर। आपको लगा कि वाकई में वो वोट मांग रहा है, वो हैकर ने भेजा है। आपको खोलना था facebook.com, उसकी स्पेलिंग है FACEBOOK.com। आपने क्या खोला, FACEB00K.com। आप O और 0 का फर्क नहीं देख पाए। आप पे मेल आई रक्षित टंडन की कि ये मेरा बिल है, पैसा जमा कर दो। हैकर ने वही रक्षित टंडन की मेल भेजी, मेरा खाता बंद हो गया है, मेरा पैसा नए खाते में डाल दो, और रक्षित टंडन को टोन डाउन कर दिया, ए को ओ कर दिया। तो इस तरह के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ साइबर हाइजीन से ही इसको, जैसे आपने बताया कि ई-सिम एक जो आजकल हैकर्स हमारे ईमेल हैक करके ई-सिम को स्वैप कर लेते हैं। तो अगर आपको ई-सिम की जानकारी नहीं है तो कृपया अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके सीखें कैसे चलती है, कैसे यूज़ किया जाता है, वरना वो आपको धोखा दे देंगे। और अगर मेरी सिम किसी और के पास पहुंच गई तो मेरा तो खाता, मेरा बैंक सब मेरे सिम से जुड़ा हुआ है, वो निकलता चला जाएगा। वैसे और कौन सा तरीका है जो जनरल लोग को देखिए, एक आपके रिश्तेदार से मैसेज आना कि मैंने गलती से कोड भेज दिया, जरा भेजो, ये गलत है। एक आपके पास लिंक आना और उस लिंक पे क्लिक करना KYC के नाम पे, आज रात को खाता बंद हो जाएगा, तुम्हारी KYC नहीं हुई है, आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, धोखा हो जाएगा। और तीसरा, ये लोग व्हाट्सएप को बहुत हैक कर रहे हैं और फिर जो ग्रुप्स बने होते हैं ना हमारे, उनमें मैसेज डाल देते हैं। तो अब मान लो एक पत्रकारों का ग्रुप होगा आपके, जो भी आप जिस यूनिट से हैं, 12-13 पत्रकार हैं। अब उसमें जो मालिक है उसका व्हाट्सएप हैक हो गया और उससे मैसेज आया सारा स्टाफ ज्वाइन करे पत्रकार.apk समथिंग। तो आपको क्या लगेगा, बॉस कह रहे हैं तो हमें तो करना चाहिए। ये कहलाता है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक। मतलब आज सुरक्षा चाहिए तो 0 ट्रस्ट रखो ऑनलाइन। तुमसे सड़क पे कोई अनजान आदमी पैसे मांग लेता, तुम थोड़ी देते हो, उसे घर नहीं ले जाते हो। इसी प्रकार से अपने फ़ोन में किसी अनजान लिंक और अनजान नंबर को, सरकार बहुत पहल कर रही है। अब सरकार ने क्या करा है, SMS के आगे अटैचमेंट लगा दिया है। अब जितने भी बैंक के SMS आएंगे उनमें -S या -T लगा होगा, सरकारी मैसेज आएगा तो -G लगा होगा, मतलब गवर्नमेंट। और ये वाला अटैचमेंट अपराधी को नहीं मिलेगा। यानी कि जब अपराधी तुम्हें SMS करेगा, ना उसके आगे -S होगा, ना T होगा, ना माइनस का निशान होगा। यही एक पहचान होगी कि ये मैसेज नकली है। और अगर किसी के साथ कोई समस्या हो जाए 1930 पे सूचना दें। और साइबर क्राइम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको
अपना फॉर्म भर के सूचित करें, वो आपके निर्धारित थाने को सूचना मिल जाएगी और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर, ज़्यादातर केस में पाया जाता है कि वो लोग इतना टेक्निकल साउंड नहीं है, वो इतना एजुकेटेड नहीं है, +2 वगैरह पार जो अपराधी हैं कहाँ से आता है ये नॉलेज? कंटेंट, डिजिटल कंटेंट बहुत हर तरह से अवेलेबल है। आप चले जाएं अभी सोशल मीडिया पे, आप जो चीज़ लिखेंगे उसका कंटेंट आपको मिलेगा। तो जिन लोगों का वो दिमाग उसी अच्छा, अब ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि उस खुराफाती दिमाग को अगर हम सही दिशा में ट्रेन करें तो आज उड़ीसा पुलिस को जो आज एक्सपर्ट्स ढूंढ रही है, एक्सपर्ट्स हायर करना चाहती है, उनको कितना बढ़िया मौका मिलेगा। अगर यही खुराफाती दिमाग एथिकल रास्ते पे चलने लगे, ना कि जेल वाले रास्ते पे, तो आप सोचो समाज का कितना भला होगा। तो वो अब ज़रूरत है, उसे कहते हैं मेंटोरशिप, उसे कहते हैं गाइड करना, तो वो कर रहे हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। धन्यवाद।